मैं आप सबसे एक पोस्ट ब्रेकअप स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। एग्जैक्टली 6 months लेटर, 6 महीने बीतने को हैं, मगर कुछ भी तो नहीं बदला। आई नो कि तुम जा चुके हो। आई नो कि तुम अब कभी वापस नहीं आओगे। मगर उस दिन से जब हम आखिरी बार मिले थे, तब से अब तक मैं रोज़ अपना व्हाट्सएप चेक करती हूँ। हाँ, फिर हताश हो जाती हूँ क्योंकि तुम्हारा कोई मैसेज नहीं मिलता। हाँ, याद है तुमने कहा था मूव ऑन। हाँ, याद है मुझे कि तुमने कहा था मूव ऑन, और मैं तब से इस मूव ऑन वाली कोशिश में लगी हूँ। कभी किताबों में खुद को डुबा कर, तो कभी अपना फूड ब्लॉग बनाकर, सब करके देख लिया, मगर लिटरली कुछ भी नहीं बदला। आई डोंट नो कि तुमने ये सब कैसे मैनेज किया। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम उन्हें खुश नज़र आते हो, तो फिर मैं इतनी परेशान क्यों रहती हूँ। इस सफ़र पर हम साथ साथ निकले थे, फिर तुम्हारा सफ़र मेरे सफ़र से पहले कैसे ख़त्म हो गया। वेल, थोड़ा आगे चलते हैं। 1 year लेटर, स्टिल आई फील एंजाइटी एंड लॉट्स ऑफ मूड स्विंग्स। सब कहते हैं कि मैं बहुत बदल गई हूँ। पहले जैसे खुलकर नहीं हंसती। मुझे मालूम नहीं होता कि मुझे किस बात पर गुस्सा आ जाएगा, या जाने कौन सा मोमेंट मेरे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ाकर चला जाएगा। हाँ, मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं इस डिप्रेशन मोड से बाहर आ जाऊं, मगर मैं रात को 2 बजे उन्हें कॉल करके ये तो नहीं कह सकती ना कि मुझे रोना आ रहा है, डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पीछे छूट गई हूँ। कोई मुझ पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, जैसे किसी ने मुझे एक ऐसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है जो बहुत सकरा है, और मैं इसके कई फुट नीचे हूँ। मैं सांस नहीं ले पा रही, और कोई मेरी चीख क्यों नहीं सुन रहा। कोई मुझे यहाँ से निकलने में मदद क्यों नहीं कर रहा। खैर, थोड़ा और आगे चलते हैं। 2 years लेटर, मैं अब सीख गई हूँ कि कैसे छोटी छोटी बातों को हंसी में टाल सकते हैं। रात को नींद ना आए तो एक मग कॉफ़ी का साथ मिल ही जाता है। हाँ, मैंने देखा लास्ट वीक बर्थडे पर तुम्हारा मैसेज, मगर अब मुझे इसका इंतज़ार क्यों नहीं था। क्यों मैं खुशी से उछल नहीं पड़ी। हाँ, इन बीते सालों में मैंने सीख लिया है कि कैसे खुद को संभालना है। अब मेरे होठों की हंसी तुम्हारी कहीं बातों पर डिपेंड नहीं करती। अब मेरी खुशियाँ महज तुम्हारे होने पर डिपेंड नहीं करती। मैंने सीख लिया है हथेलियों को फैलाकर खुशियों की बारिशों को इनमें समेटना। मैंने जान लिया है कि खुशियाँ समेट कर या दबोच कर रखने का नाम नहीं है। इन्हें दूसरों में बांट देना चाहिए, यूं ही बेवजह। और शायद यही इश्क का पहला और आखिरी उसूल है। थैंक यू सो मच।